ये 5 लोग इस सेस्ना प्लेन में बैठकर कालाहारी डेजर्ट के ऊपर से गुजरते हुए अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल जी रहे थे। तभी उसी कालाहारी डेजर्ट के बीचों बीच जहां इंसान का जिंदा रह पाना नामुमकिन है, उनके प्लेन में एक टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है और पायलट प्लेन को क्रैश लैंड करवा देता है। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में मौजूद है और इसका टोटल एरिया 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसको दुनिया का 6वां सबसे बड़ा डेजर्ट बना देता है। ज्यादातर डेजर्ट पर कोई भी वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती, लेकिन इस डेजर्ट पर कई वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं, जिसमें चीता, शेर, जंगली कुत्ते और अफ्रीकन हाथी भी शामिल है। और अगर कोई भी इनके इलाके में घुस आता है तो वो उसको जरा भी बर्दाश्त नहीं करते। कालाहारी डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसको अफ्रीका की 3 कंट्रीज शेयर करती हैं और इसका मैक्सिमम रीजन बोट्सवाना के अंदर पड़ता है। आप यूं समझिए कि अगर कोई भी इंसान गलती से इस डेजर्ट में खो गया तो उसको ढूंढ पाना लगभग असंभव है। बोट्सवाना का कैपिटल गैब्रोन है और गैब्रोन में मौजूद एक कोरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक बार एक प्राइवेट प्लेन बुक किया। डायरेक्टर कार्ल डुप्लेसिस अपने दोस्तों को कालाहारी डेजर्ट के खूबसूरत नजारे दिखाते हुए एक मॉन नामक गांव में ले जाना चाहते थे, जो कि वहां से 600 किलोमीटर की दूरी पर थी। उनको इस ट्रिप के साथ साथ एक बिजनेस इवेंट को भी कवर करना था और इस सफर में शामिल होने वाले लोगों में से उनके दोस्त माइक निकोलिक और उनकी वाइफ लिनेट निकोलिक थी। साथ में एक और दोस्त जिनका नाम नेब ग्राउरेक था और एयरक्राफ्ट के पायलट मौजूद थे। इस जहाज में ट्विन इंजन मौजूद थे और इसका नाम सेस्ना 414 था। सब लोग ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन लेनेट थोड़ी सी घबराई हुई थी। वो सब प्लेन पर बैठ जाते हैं और प्लेन कालाहारी डेजर्ट से होते हुए मॉन की ओर बढ़ने लगता है। ये 600 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय किया जाना था, लेकिन 1 घंटे बीतने के बाद सेनेट को प्लेन के एक विंग में से ऑयल लीक होता हुआ दिखाई देता है। पहले सेनेट को ये बात नॉर्मल लगी, लेकिन जब लगातार ऑयल लीक होता जा रहा था तो उसने ये बात अपने हस्बैंड को बताई और उसके हस्बैंड ने इस बात को पायलट को बताया, जिसने ये बात सुनते ही उस इंजन को बंद कर दिया जिससे ऑयल लीक हो रहा था। पायलट ने प्लेन में मौजूद सभी आदमियों को कहा कि ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इस प्लेन में 2 इंजन मौजूद हैं और अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो भी ये प्लेन चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि कालाहारी डेजर्ट का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म होता है और यहाँ की हवाएं भी बहुत पतली होती हैं, इसलिए प्लेन को अपना ऑल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए दोनों इंजन की पावर की जरूरत थी और वही हुआ जिसका सबको डर था। प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। पायलट ने गैब्रोन के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इतनी गर्मी में प्लेन के रेडियो सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे और अब सबकी जान बचाने का पायलट के पास एकमात्र उपाय था कि जहाज को किसी सीधी जगह पर चुपचाप लैंड करा दिया जाए। और जहाज ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका था, इसलिए पायलट के पास एक सीधी स्ट्रिप ढूंढने का ज्यादा समय नहीं था और जब पायलट नीचे देखते हैं तो उन्हें केवल चट्टानें और झाड़ियां नजर आ रही थीं और अब प्लेन को क्रैश लैंड करवाने के सिवा कोई भी उपाय नहीं बचा था। पायलट ने सभी को ब्रेस पोजीशन में आने को कहा और झाड़ियों के बीच में ही प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया। क्रैश लैंड होते समय प्लेन में मौजूद लोगों को केवल इतना याद था कि उनको कई जानवरों के झुंड भागते हुए नजर आए और फिर वो सब के सब बेहोश हो गए और थोड़ी देर बाद जब वो होश में आए तो उनको केवल काला धुआं और जलती हुई झाड़ियां दिखाई देती हैं। और जब लिनेट अपने हाथ को देखती है तो उसका हाथ बुरी तरीके से जला हुआ था और नेब ग्राउरेक को सांस नहीं आ रही थी और उसका लंग्स बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। सबने मिलकर नेब ग्राउरेक को पेड़ के सहारे सीधा खड़ा किया और इन दोनों को छोड़कर किसी को भी ज्यादा सीरियस चोटें नहीं लगी थी। उन सब का हाल बेहाल हो चुका था और तभी अचानक से प्लेन से लीक होते हुए फ्यूल ने आग पकड़ ली और प्लेन अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट के साथ फट गया। और फिर पायलट ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। दरअसल एरोप्लेन्स में एक इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर नाम की डिवाइस होती है जो कि प्लेन के क्रैश होने के हालात में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करती है। और प्लेन फटने के बाद पायलट ने सभी को ये दुखद खबर सुनाई कि इस प्लेन में इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर नहीं था और अब इस बड़े विशालकाय 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए जंगली डेजर्ट में इनकी लोकेशन किसी को भी नहीं मालूम थी और अगर कोई इन्हें ढूंढना भी चाहता तो उसको इन लोगों को ढूंढने में सालों लग सकते थे। और लिनेट और नेब ग्राउरेक की ऐसी हालत थी कि उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी और पूरी टीम के पास अब ना तो कुछ खाने को बचा था और ना ही पीने के लिए पानी बचा था। और अब सब यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कुछ देर में जब वो वापस नहीं लौटेंगे तो कोई रेस्क्यू टीम अपना सर्च ऑपरेशन करेगी और उनको यहाँ से ले जाएगी। लेकिन मसला ये था कि इतने बड़े डेजर्ट में उन लोगों को खोज पाना लगभग असंभव था। इंतजार करते करते दिन ढलने लगा और उन लोगों ने प्लेन की आग का इस्तेमाल कर एक बॉन फायर लगा ली
वो सब थक तो बहुत चुके थे, लेकिन सारी रात जंगली जानवरों की आवाज आने के कारण पैदा होने वाला डर और उन लोगों को लगी हुई चोटें उन्हें सोने नहीं दे रही थी। और जब अगली सुबह होती है तो इन लोगों की हालत और ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। पानी ना पीने के कारण लगभग सभी लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे थे और वो सुबह पत्तियों पे जमी हुई ओस को पीकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा वो ओस भी सूरज की तपिश के कारण गायब होने लगी और कुछ ही देर में उनको एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है और सब ये सोचते हैं कि उनको रेस्क्यू टीम लेने आ गई है। लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं तो वो एक पैसेंजर प्लेन था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्लेन की तरफ कई इशारे किए और बॉनफायर की आग का इस्तेमाल कर धुआं भी छोड़ा, लेकिन प्लेन की हाइट से उन लोगों को नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल था और ये प्लेन भी उनके हाथ से चली गई। और अब वो सब समझ चुके थे कि उनकी मौत उनके करीब आने लगी है। अगर वो अपनी जगह से नहीं हिले तो वो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे और अगर वो अपनी जगह से बाहर जाते हैं तो जंगली जानवरों का शिकार बनकर मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल डुप्लेसिस और पायलट उस जंगली घने डेजर्ट में मदद ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरे दिन घूमने के बावजूद पायलट और डायरेक्टर को ना तो कोई खाने की चीज मिली और ना ही पानी का एक भी कतरा मिला। दूसरी तरफ सूरज की गर्मी के कारण लिनेट निकोलिक और नेब ग्राउरेक की डिहाइड्रेशन से हालत और ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। प्लेन क्रैश हुए अब 2 दिन हो चुके थे और पायलट और डायरेक्टर अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर लगातार उस डेजर्ट में पानी और खाने की तलाश में घूम रहे थे। लेकिन उन्हें ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही खाने पीने की कोई मदद मिल रही थी। और क्रैश साइट से थोड़ी दूर चलने के बाद डायरेक्टर और पायलट को ऐसा फील होने लगा मानो वो डेजर्ट में भटक से गए हैं। दूसरी तरफ नेब ग्राउरेक के डैमेज लंग्स और एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के कारण उसको पैनिक अटैक्स भी पड़ने लगे थे। नेब ग्राउरेक पिछले 2 दिन से सीधा खड़ा हुआ था और अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अकेले ही डेजर्ट में पानी खोजने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक पेड़ के सुराख में बारिश का पानी इकट्ठा मिला और ये पानी इतना कम था कि अगर इसको एक ग्लास में निकाला जाए तो ये एक ग्लास पानी भी नहीं था, जिसको सबने अपनी उंगलियों में लगाकर चाट कर अपनी प्यास बुझाई। सभी लोगों ने लगभग हार मान चुकी थी और अपनी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और लिनेट के जख्मों में भी अब कीड़े पड़ चुके थे और पिछले 4 दिनों से पायलट और डायरेक्टर को कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे उनकी जान बच सके। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने खतरनाक डेजर्ट में पिछले 4 दिनों से वो किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं हुए। और अगले दिन की दोपहर जब वो डेजर्ट में खाने पीने की तलाश में घूम रहे थे तो उनको एक हट दिखाई पड़ता है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये उनकी आंखों का कोई वहम है, क्योंकि ऐसा पिछले दिनों में कई बार उनके साथ हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो हट के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो वाकई में एक असली हट थी और उस हट के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। ये चीज देखकर मानो उनको एक नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने सबसे पहले लड़की से पानी की मदद मांगकर अपनी प्यास बुझाई और तुरंत उसके रेडियो डिवाइस का इस्तेमाल कर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन का इल्म दिया। रेस्क्यू टीम ने बताया कि वो अपना सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन से ही जारी कर चुके थे और क्रैश साइट पे बचे हुए 3 लोग लगभग मौत को छूने ही वाले थे कि हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मानो उनकी जान में जान आ गई हो और रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पे पहुंच चुकी थी। इस प्लेन क्रैश में सरवाइव करने वालों ने बयान दिया कि उनकी मौत के चंद सेकंड पहले रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना किसी जादू से कम नहीं है। डायरेक्टर और पायलट का डेजर्ट में मदद खोजने जाना काफी कारगर साबित हुआ और इस प्लेन क्रैश में फंसे हुए 5 के 5 लोग जिंदा बच गए। लेकिन इस प्लेन क्रैश के ठीक 2 साल बाद एक दूसरे प्लेन क्रैश में पायलट अपनी जान गंवा बैठा। शायद उसका मरना प्लेन क्रैश में ही लिखा था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।